बिहार में सारण लोकसभा की सीट का इतिहास भी काफ़ी अनूठा रहा है। 1977 तक इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन लालू परिवार ने इस सीट पर कांग्रेस के दबदबे को खत्म कर दिया। उसके बाद राजद ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह सीट उनके हाथ से भी फिसल जाएगी। इस सीट पर लगातार अभी बीजेपी का कब्जा है। इस जिले ने बिहार को कई मुख्यमंत्री दिए हैं। ऐसे में आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट का राजनीतिक इतिहास कितना समृद्ध रहा होगा। गंगा, सोन, सरयू नदी के तट पर बसा सारण केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध रहा है। 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय जेपी लहर में कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त किया गया, तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तैयार किए गए इस सियासी किले को 1996 में भाजपा के कद्दावर नेता और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी ने गिरा दिया। बता दें कि ये वही सारण लोकसभा सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव 4 बार लोकसभा जीत कर पहुंचे हैं। जब चारा घोटाले में उनको सजा हुई और उनकी सांसदी चली गई, तब वो इसी सीट से सांसद थे। मजे की बात यह है कि इस सीट पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू के समधी चंद्रिका राय और पत्नी राबड़ी देवी जैसे राजनीति के दिग्गजों को मात दी है। यह सीट हालांकि 2008 के परिसीमन के बाद सारण लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती है। इससे पहले इस सीट को छपरा संसदीय सीट के नाम से जाना जाता था। सारण सीट का चुनाव इस मायने में भी खास है कि यहाँ हर बार मुकाबला रघुवंशी और यदुवंशी के बीच होता है। मतलब या तो राजपूत या फिर यादव इस सीट पर सांसद बनने का गौरव इन्हीं 2 जाति के लोगों को अब तक प्राप्त हुआ है। इस लोकसभा सीट के भीतर पहले 7 विधानसभा क्षेत्र आते थे, लेकिन इसके 2008 के परिसीमन के बाद तरैया विधानसभा क्षेत्र को महाराजगंज लोकसभा सीट से जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब परसा, सोनपुर, गरखा, मढ़ौरा, अमनौर और छपरा सदर वाली 6 विधानसभा सीटों पर सारण लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण भी हमेशा से अलग अलग रहे हैं। पिछले 2 चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी ने आरजेडी की राबड़ी देवी और उनके समधी चंद्रिका प्रसाद यादव को बड़ी आसानी से हराया। लेकिन इस बार यानी 2024 में आरजेडी से उम्मीदवार कौन होगा, इसी पर मंथन चल रहा है। छपरा की सीट लालू प्रसाद यादव की पारंपरिक सीट मानी जाती है। लालू प्रसाद के सजा याफ्ता होने के बाद राबड़ी देवी यहां से चुनाव लड़ी, लेकिन पिछली बार उन्होंने भी यह सीट छोड़ दी। ऐसे में ये उम्मीद तो कम ही लग रही है कि लालू प्रसाद का परिवार 2024 में इस सीट पर उम्मीदवार होगा। सवाल ये है कि लालू परिवार के चुनाव नहीं लड़ने पर इस सीट से उम्मीदवार कौन होगा? क्या गठबंधन में जेडीयू की दावेदारी बनेगी या फिर आरजेडी इस क्षेत्र के अपने 3 यादव विधायकों में से किसी एक पर दांव लगाएगी? लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।